नमस्कार। और आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे आज के विषय की गहराई में चलते हैं। आज हम एक ऐसी रेसिपी का विश्लेषण करने वाले हैं जो हर भारतीय घर के नाश्ते की जान है, लेकिन इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना सच मानिए किसी कला से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं चेतनास किचन के सौजन्य से मिली उस सटीक तकनीक की जिससे बिल्कुल खिले खिले, मुलायम और परफेक्ट पोहे बनाए जा सकते हैं। इस चर्चा के जरिए हम उन छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे जो एक साधारण पोहे को सीधे एक मास्टरपीस में बदल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोहा अक्सर चिपचिपा और गला हुआ क्यों बन जाता है? जरा सोचिए। एक हल्का और खिला खिला नाश्ता खाने की उम्मीद में किचन में जाना और अंत में एक चिपचिपे, गले हुए और गुदगुदे मिश्रण के साथ बाहर आना, ये सचमुच एक ऐसी सार्वभौमिक चुनौती है जिसका सामना लगभग हर उस व्यक्ति ने किया है जिसने कभी नाश्ता बनाने की कोशिश की है। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, बल्कि उस टेक्सचर यानी उस बनावट की बात है जो पोहे की असली पहचान है। तो ये गलती आखिर होती कहाँ है? चलिए इसे मिलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, परफेक्ट पोहे की मुख्य चुनौती। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोहा खराब होने की असली वजह गैस स्टोव चालू होने के बाद नहीं, बल्कि खाना पकाने की प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले ही हो जाती है। जी हाँ, असली जाल है भीगने का जाल। चपटे चावल यानी पोहे की संरचना बहुत ही नाजुक होती है। जब इसे बहुत अधिक समय तक पानी में डुबोकर रखा जाता है तो ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नमी सोख लेता है। अतिरिक्त पानी सोखने से पोहा सचमुच पिघलने लगता है और अपना पूरा आकार खो देता है। और एक बार जब ये संरचना टूट गई ना, तो उसके बाद चाहे कोई भी तकनीक अपनाई जाए, वो मनचाहा खिले खिले वाला टेक्सचर पाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग अनजाने में फंस ही जाते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, 1 मिनट की जादुई ट्रिक। और इस पूरी समस्या का सटीक समाधान है सिर्फ ये एक अंक, 1। जी हाँ, केवल 1 मिनट। स्रोत के विश्लेषण से पता चलता है कि यह किसी टिक टिक करती घड़ी जैसा सख्त नियम है। करना बस इतना है कि पोहे को एक बर्तन में डालना है और उसमें बस इतना पानी डालना है कि पोहा डूब जाए। और फिर शुरू होता है काउंटडाउन। अधिकतम 1 मिनट, 60 सेकंड, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। जैसे ही 1 मिनट पूरा हो, तुरंत सारा पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। यह जादुई ट्रिक यह सुनिश्चित करती है कि पोहा सिर्फ उतना ही पानी सोखे जितना उसे नरम करने के लिए जरूरी है, वो भी बिना उसकी संरचना को तोड़े। असल में यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो पोहे को एकदम खिला खिला रखता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, सही तड़के की शुरुआत। एक बार जब पोहे का पानी निकल जाए और वो तैयार हो, तो असली खेल बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता है। सक्रिय रूप से पकाने में केवल 2 मिनट का समय लगता है। आइए इस तेज प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करना है, हालांकि जरूरत पड़ने पर रिफाइंड तेल का भी उपयोग किया जा सकता है। स्टेप 2, जीरा चटकाना। वैसे जीरा डालना पूरी तरह से वैकल्पिक है, लेकिन सच कहें तो ये एक बहुत ही शानदार फ्लेवर प्रोफाइल जोड़ देता है। स्टेप 3, कटे हुए प्याज और हरी मिर्च को हल्का सा भूनना है, बस तब तक जब तक प्याज का रंग ना बदल जाए। और स्टेप 4, टमाटर डालना। यहाँ एक बहुत ही शानदार तरकीब भी है। अगर घर में बच्चे कुछ खास सब्जियां खाने में नखरे करते हैं, तो उन सब्जियों को बिल्कुल इसी चरण में छुपाकर पकाया जा सकता है। ये नाश्ते को और भी पौष्टिक बनाने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, मसालों का सटीक संतुलन। डिश का हल्कापन बनाए रखने के लिए मसालों का चयन बहुत ही विशिष्ट और संयमित होना चाहिए। जरूरी चीजें बिल्कुल साफ हैं। स्वाद के अनुसार नमक, सुंदर रंग के लिए हल्दी पाउडर और तीखेपन के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प चेतावनी धनिया पाउडर को लेकर है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि धनिया पाउडर अक्सर डिश को थोड़ा भारी और चिपकने वाला बना सकता है। इसे छोड़ने से पोहा बिल्कुल हल्का, खिला खिला और अपनी प्राकृतिक बनावट में रहता है। यह मसालों का संयम ही इस रेसिपी की असली खूबी है। और अंत में हमारा 5वां चरण, स्वाद और सेहत का मिश्रण। अब बारी आती है अंतिम असेंबली की, जहां वह 1 मिनट भीगा हुआ बिना पानी का पोहा मसालों के इस बेहतरीन तड़के में मिलाया जाता है और फिर जुड़ती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री। जैसा कि स्रोत में बिल्कुल सटीक कहा गया है, नींबू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
गैस बंद करने के बाद आखिर में नींबू का रस निचोड़ना एक अल्टीमेट फ्लेवर एनहांसर के रूप में काम करता है। इसके लिए किसी भारी तेल या जटिल गरम मसालों की कोई ज़रूरत नहीं होती। नींबू की खटास मसालों को बेहतरीन तरीके से संतुलित करती है और डिश में एक ऐसी ताजगी भर देती है जो इसे नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। इस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर इसके फायदे बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, सक्रिय रूप से पकाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। दूसरी बात, इसमें बहुत ही कम तेल की आवश्यकता होती है, जो इसे पचाने में एकदम हल्का बनाता है। तीसरी बात, अगर इसमें सब्जियां मिला दी जाएं तो ये अत्यधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बन जाता है। और अंत में ये उन व्यस्त सुबहों और बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए एकदम परफेक्ट समाधान है, जब समय की बहुत कमी होती है लेकिन एक स्वादिष्ट और सेहतमंद भोजन की आवश्यकता होती है। ये सटीक तकनीक व्यस्त पेशेवरों और माता-पिता के लिए सच में एक बेहतरीन लाइफ हैक है। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे महज 1 मिनट के अनुशासन का एक छोटा सा नियम एक आम रसोई की निराशा को शानदार जीत में बदल सकता है। क्या यह विचार करने वाली बात नहीं है कि खाना पकाने में समय की सटीक पाबंदी पूरी डिश की किस्मत तय कर सकती है? तो क्या अगली सुबह के नाश्ते में इस 1 मिनट की जादुई ट्रिक को आजमाया जाएगा? उम्मीद है कि इस विश्लेषण से नाश्ता बनाने के तरीके में एक सकारात्मक और स्वादिष्ट बदलाव आएगा। इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।